हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह ए टू जेड क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग जानेंगे कि वर्ग कैसे निकालते हैं और आप क्लास के अंत तक रुकिए, मात्र आपको 5 सेकंड में वर्ग निकालना मैं सिखाऊंगा। अगर आपको आज तक वर्ग निकालने में समस्या थी 1 से लेकर के 100 तक की, तो आज ये समस्या बिल्कुल दूर हो जाएगी और मात्र आप 5 सेकंड में वर्ग निकालना जानेंगे कि कैसे वर्ग निकालते हैं किसी भी संख्या का, 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं का। तो आइए देखते हैं कि वर्ग कैसे निकालते हैं। तो इसमें हम लोग 3 तरह के पढ़ेंगे, 3 टाइप पढ़ेंगे। टाइप नंबर फर्स्ट है टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में अगर किसी संख्या के अंत में 0 आता है तो उसको कैसे हम निकालेंगे। मान लीजिए 1 से लेकर 100 तक 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, ऐसे ही 70, 80 और 90। आगे भी जा सकते हैं, जितनी आप संख्याएं लेना चाहें आप ले सकते हैं, आपकी मर्जी। तो देखिएगा, वर्ग का मतलब ही होता है गुणा, यानी 2 से गुणा। अगर मान लीजिए हम 1 का वर्ग निकालते हैं तो इसी संख्या में अगर इसी से गुणा कर दिया जाए तो यह वर्ग कहलाता है। तो यही अगर 10 का वर्ग निकालने की बात करें तो इसमें अगर एक शून्य आया है तो इसका शून्य का भी डबल कर देंगे, यानी 2 हो जाता है तो शून्य का भी डबल कर देंगे। कितना हो जाएगा? 2 शून्य हो जाएगा। और 1 का वर्ग कितना होता है? आप तो बस केवल 1 से लेकर के 9 तक की संख्याओं का वर्ग ध्यान में रखिएगा कि 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का वर्ग कितना होता है। बाकी वर्ग निकालने को सिखाना मेरा काम है, आप बस ध्यान दिए रहिएगा। तो अब देखिएगा 1 का वर्ग कितना होता है, तो 1 होता है। इस तरह से 10 का वर्ग कितना हो गया? 100 हो गया। अब फिर देखिएगा 20 का वर्ग कितना होता है? 0 का हम लोग क्या लेंगे? डबल जीरो हो गया। अब यहीं पे 2 का स्क्वायर कर देंगे तो यहां पे आ गया 4। ऐसे ही 3 का 1 0 है तो 0 का ले लेंगे 2 0, और 3 का वर्ग कितना होता है? 9। ऐसे ही सभी संख्याओं का हम लोग निकाल लेंगे। मान लीजिए 50 का है, 0 का डबल जीरो और 5 का कितना होता है? 25। तो ऐसे ही सभी संख्याओं का वर्ग हो जाएगा। मान लीजिए कि आपको 110 का निकालना है, 110 का निकालना है। 0 आया, 1 0 है, डबल जीरो ले लिए। 11 का कितना होता है? 121। तो ये हो गया 110 का वर्ग। ठीक है, ऐसे हमको ये वर्ग निकालने आ जाएगा जिस भी संख्या के अंत में 0 है। मात्र ये 5 सेकंड का काम है। अगर आपको 1 से लेकर के 9 तक की संख्याओं का वर्ग आपको मालूम है तो ये 5 सेकंड भी नहीं लगेगा। 0 का डबल जीरो कर देना है और ये वाली संख्या का वर्ग कर देना है, जो भी संख्या रहेगी। मान लीजिए यहाँ पे 80 है, डबल जीरो, 0 का डबल जीरो, 8 का कितना होता है? 6400। ठीक, अब आते हैं टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में देखेंगे कि टाइप नंबर 2 में क्या आता है। आई होप टाइप नंबर फर्स्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आइए देखते हैं टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में क्या है कि जिस भी संख्या के अंत में अगर 5 आता है तो उसका वर्ग हम लोग कैसे निकालेंगे। जैसे 15, 25, 35, 45, 55, ऐसे अन्य संख्याओं का भी हम लोग निकाल लेंगे। इसका क्या रूल होता है तो ध्यान दीजिएगा, केवल ये जो लास्ट वाला संख्या है 5, इसका हम लोग डायरेक्ट वर्ग लिख लेते हैं 25। देखिएगा 5 का डायरेक्ट वर्ग लिख लेते हैं 25 और 1 में 1 बढ़ा करके उससे गुणा कर देते हैं। यानी यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे इसका अगले वाली संख्या क्या होगी? 2। तो 2 से इसको गुणा कर देंगे, 2 1 का 2, यानी 15 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 225। यही 25 का देख लीजिएगा, 5 का वर्ग ऐसे 25 उतार देंगे और 2 का वर्ग इसकी अगली संख्या 3 से इसको गुणा करके लिख देंगे, यानी 2 गुणे 3, अगली संख्या 3, इसका कितना हो जाएगा 600
25। ऐसे ही 35 का देख लेते हैं। 5 का यहाँ पे लिख देंगे 25 और 3 की अगली संख्या 4 से गुणा कर देंगे, 4 तिया 12, तो इसका कितना हो जाएगा 1225। ऐसे ही 55 का देख लेते हैं। 55 का कितना हो जाएगा, 5 का डायरेक्ट लिख देंगे 25 और 5 में एक संख्या 5 के अगली संख्या 6 और 6 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 30। ऐसे ही जिस भी संख्या के अंत में 1 से 100 तक की संख्याओं में जिस भी संख्या के अंत में अगर 5 आता है तो उसका हम लोग ये जान गए कि ये सेकेंड नंबर रूल से वो लग जाएगा। पहला रूल हम लोगों ने देखा जिस संख्या के अंत में 0 आता है, और दूसरा हम लोगों ने देखा कि जिस संख्या के अंत में 5 आता है। एक टाइप और बचता है जिससे हम लोग सभी संख्याओं का, चाहे वो 0 वाला हो चाहे वो 5 वाला हो, सभी संख्याओं का वर्ग बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। बस इसको ध्यान से देखिएगा, मुझे बताने में टाइम लगेगा, लेकिन जैसे ही आप लोग सीख जाएंगे मैं वादा करता हूं आप लोगों को मात्र आप 5 सेकंड में ये वर्ग निकालना जान जाएंगे। देखिएगा टाइप नंबर 3। आइए देखते हैं टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 में क्या है, बड़ी आसानी से इसको आप लोग समझ पाएंगे। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए और वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिए। आप लोग देखेंगे कि ये 5 सेकंड में, महज 5 सेकंड में आपको ये निकालने आ जाएगा। बस इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। मान लीजिए कि हमको 12 का स्क्वायर निकालना है, ठीक। 12 का स्क्वायर निकालने के लिए आप 1 को मान लीजिए A और 2 को मान लीजिए B और इस 2 को मान लीजिए C, ठीक है। अब इसको किस फॉर्म में लिखना है, तो A स्क्वायर फिर ABC प्लस B स्क्वायर, हमको इसी फॉर्म में लिखना है। और ध्यान देना है कि हम इधर से न लिख करके हम इधर से लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे, पहले B स्क्वायर को लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, केवल यही है ध्यान देने वाली चीज। इसमें आपको मैं 100% गारंटी लेता हूं कि आप महज 5 सेकंड में ही निकालना सीख जाएंगे, लेकिन आप बस अंत तक बने रहिए। देखिए b का मान कितना है 2, तो यहां b स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब a b c यानी तीनों संख्याओं का गुणा, 2 दूनी 4, 4 में 1 का गुणा करेंगे 4 होगा। अब इसको इसी के नीचे, और फिर a स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। इस तरह से 12 का स्क्वायर 144। अभी कुछ और संख्या लेते हैं। अभी तो मान लीजिए कि ये 4 आया, अगर 2 अंकों में इसका मान आ जाता तब क्या होता वो भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 17 का वर्ग करना है। 17 का वर्ग करना है तो इस 1 को मान लीजिए A, 7 को मान लीजिए B और इस 2 को मान लीजिए C। अब देखिएगा यहां पे पीछे से चलेंगे तो B का स्क्वायर कितना हो जाएगा, B यानी 7 का स्क्वायर 49, ये हासिल आप लोग बस ध्यान रखिएगा 4। अब कितना है A B C यानी तीनों संख्याओं का जोड़, 7 एकम 7 दूनी 14, 14 4 18, इसमें भी हासिल बच गया 1। अब 1 का गुणा 1 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 एकम 1 और ये हासिल 2। इस तरह से 17 का वर्ग हो गया 289। चलिए कुछ और भी संख्याओं को देख लेते हैं, कुछ और भी संख्याएं देख लेते हैं। अब मैंने वो मिटा दिया, अब आपको अपने माइंड में इसको ध्यान रखना है कि कैसे करेंगे। जैसे हमको 22 का स्क्वायर करना है, 22 का स्क्वायर करना है, हमने बताया कि पीछे से हमेशा चलेंगे। कैसे, इस 2 का स्क्वायर, इस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। अब A B C यानी तीनों संख्याओं का गुणा, तीनों संख्याओं का गुणा करेंगे तो ये आएगा 8, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब इस 2 का वर्ग करेंगे तो आ गया 484। और भी कुछ संख्याएं देख लेते हैं, जैसे कि 36 का वर्ग करेंगे। हमने क्या बताया, पीछे से चलेंगे हमेशा। ये 6 का वर्ग, 6 का वर्ग कितना होता है 36, हासिल जरूर ध्यान रखिएगा, हासिल आया 3। अब A B C यानी तीनों संख्याओं का गुणा, 6 त्रिका 18 दूना 36, 36 3 39, 39 को लिख देंगे 9, फिर से हासिल आया 3। अब 3 त्रिका 9, 9 3 12 यानी 36 का वर्ग हो गया 1296। तो ऐसे आप लोग देखेंगे प्रैक्टिस पे आएगा, केवल इसी को ध्यान में रखना है। 1 2 और संख्याओं को देख लेते हैं।
और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। जैसे सपोज करिए 45 का हम लोग दूसरे तरीके से देखे थे कि जिस संख्या के अंत में 5 आता है, एक संख्या आगे वाली संख्या को बढ़ा के गुणा कर देते हैं, लेकिन इस भी माध्यम से देख लेते हैं कि 45 का मान कितना आता है। तो यहां पीछे से चलेंगे, 5 का वर्ग 25, 25 को क्या लिखेंगे 5, हासिल कितना आया 2, ए बी सी तीनों संख्याओं का गुणा, 5 चौका 20 दूनी 40 दो 42, हाथ में कितना आया 4 हासिल, 4 चौका 16 4 20। तो देख लीजिएगा 45 का कितना आया 20 25। और उस फॉर्म से कैसे कर रहे थे, 5 का वर्ग लिख दे रहे थे 25, आगे वाली संख्या से गुणा कर दे रहे थे, 5 चौका 20, वैसे भी उतना ही आया। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा और निश्चित ही अब आप लोगों को समस्या नहीं होगी। अगर वर्ग निकालने में अभी तक आप लोगों को समस्या हो रही थी तो अब ये समस्या नहीं होगी। तो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।